अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आज की इस वीडियो में हम रोमानिया के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि रोमानिया जो है वो शेंजन जोन में एंट्री हो चुकी है उसकी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका रोमानिया का वीज़ा लग जाता है तो क्या आप उस वीज़े पर किसी भी और कंट्री में जा सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जिस तरह होता है कि अगर आपका स्पेन का, फ्रांस का, इटली का, किसी भी कंट्री का शेंजन जोन का वीज़ा लग जाता है तो आप उस वीज़े पर किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेशक दोस्तों, आपके पास जर्मनी का वीज़ा है, आप इटली जाएं, स्पेन जाएं, माल्टा जाएं, फ्रांस जाएं, कहीं भी आप स्विट्ज़रलैंड भी घूम सकते हैं, पोलैंड घूम सकते हैं, यहाँ तक कि आप रोमानिया भी जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि दोस्तों जो रोमानिया है वो शेंजन में एंट्री उसकी हो चुकी है, तो अगर आपका रोमानिया का वीज़ा लगता है तो क्या आप उस वीज़े पर किसी और मुल्क में जा सकते हैं। क्योंकि अभी दोस्तों पाकिस्तान में कुछ इस तरह से चल रहा है कि जो एजेंट लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी जो है रोमानिया शेंजन में इंटर हो चुका है। ये दोस्तों बात हकीकत है कि रोमानिया वाकई ही शेंजन में इंटर हो चुका है। इधर दोस्तों इन्होंने एक जोन बनाया हुआ है, वैसे ये पहले भी यूरोप में है, लेकिन इन्होंने एक जोन बनाया हुआ है, उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज हैं। अगर उनमें से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा लगता है तो आप दूसरे मुल्क में जा सकते हैं। लेकिन रोमानिया दोस्तों यूरोप में था, लेकिन उस जो इन्होंने जोन बनाया हुआ है, जो कंट्री सिलेक्ट हैं, उसमें पहले नहीं था। अभी रोमानिया उसमें इंटर हो चुका है, लेकिन अभी तक दोस्तों ऐसा है कि अगर आपके पास रोमानिया का वीज़ा है तो आप जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड किसी भी मुल्क में उस वीज़े पर नहीं जा सकते। जितने भी एजेंट हैं वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादातर दोस्तों पाकिस्तान में जो एजेंट झूठ बोलते हैं, जो कि पैसा कमाते हैं बहुत ज़्यादा, वो यही कह रहे हैं कि अगर आपका रोमानिया का वीज़ा लगता है, क्योंकि ये शेंजन में आ चुका है, आप ऑफिशियली चेक कर सकते हैं, तो जो शेंजन का वीज़ा होता है वो तमाम कंट्रीज़ के लिए होता है, तो इसलिए वीज़े जो हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए आपके अब पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यूरोप आना चाहते हैं। और क्योंकि रोमानिया का वीज़ा थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, ज़्यादातर लोग जो है रोमानिया का वीज़ा लेकर आगे जो है इटली, स्पेन, फ्रांस जो है मूव हो जाते हैं। दोस्तों उधर से डैंकी लगती है, ज़्यादातर लोग जो है डैंकी के ज़रिए आते हैं, वो एक अलहदा तरीका है। अगर आप उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज का जो बेसिक दोस्तों टॉपिक है वो ये है कि उस वीज़े पर आप जो है अभी तक एंट्री नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपके पास शेंजन के किसी और मुल्क का वीज़ा है तो फिर आप रोमानिया जाकर वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी तक आप रोमानिया के वीज़े पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन किसी भी मुल्क में अभी मूव नहीं हो सकते। दोस्तों चंद कंडीशंस हैं, चंद कंट्रीज़ के लिए, उनके लिए बाय एयर जाना अभी पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आता है तो वो बाय एयर और ना ही बाय रोड किसी भी तरीके से उस वीज़े पर किसी और मुल्क में एंट्री नहीं ले सकता। दोस्तों अभी क्योंकि ये बाय रोड वाला उन्होंने जो प्रोसीजर है ऐड हो चुका है ये शेंजन में, लेकिन बाय रोड वाला जो प्रोसीजर है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, और जब तक ये मुकम्मल नहीं होता उतनी देर तक आप जो है बाय एयर जो है उन्होंने इजाज़त दी हुई है, लेकिन पाकिस्तान के जो वीज़े हैं उसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि बहुत लिमिटेड सी कंट्रीज़ हैं जो कि जा सकती हैं। यानी कि अभी तक अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इधर आते हैं वीज़ा लेकर तो आप रोमानिया तक महदूद रहेंगे। अगर आपने आगे आना है तो वो एक अनलीगल वे है, उस तरीके से आप आ सकते हैं, वो भी दोस्तों बहुत मुश्किल तरीका है। बाज़ लोग पहुंच जाते हैं, बाज़ लोगों से नहीं पहुंचा जाता, वो रास्ते में पकड़े जाते हैं और बाज़ दफ़ा डिपोर्ट भी कर दिए जाते हैं। तो अभी दोस्तों जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अभी तक जितने भी एजेंट हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। अगर आपको रोमानिया का वीज़ा लगता है तो आप रोमानिया तक जो है लिमिटेड है, आप अभी तक किसी भी और मुल्क में नहीं जा सकते जब तक उनका ये बाय रोड वाला जो मुआहदा हुआ है उसे वो मुकम्मल नहीं कर लेते। जब उनका ये बाय रोड वाला मुआहदा जो है मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, क्योंकि दोस्तों इधर जो है अगर आप स्पेन से फ्रांस जाते हैं या किसी भी और कंट्री में स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, तो सब कंट्रीज़ में जो ट्रेन चलती है, बस चलती है, लोकल दोस्तों जो टैक्सी सर्विस होती है वो भी चलती है, और उनकी तमाम ऑनलाइन एप्लीकेशन बनी हुई हैं। उनके मुख्तलिफ जो है बस के स्टैंड हैं, अड्डे हैं, ट्रेन स्टेशन हैं, और वो सब आपस में लिंक हैं। जब तक उनका ये काम, ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता वो सब आपस में कनेक्ट नहीं होते। रोमानिया में जितने भी बस स्टैंड हैं, इसके अलावा जितने भी ट्रेन स्टेशन हैं, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, वो सब आपस में कनेक्ट नहीं होते। जितनी भी टैक्सी सर्विसेज हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको यूरोप में आपस में एक्सेस नहीं मिलता आने जाने का। जितने भी ड्राइवर हैं वो सब रजिस्टर्ड नहीं होते, उतनी देर तक उन्होंने ये सर्विस बंद की हुई है। अभी इसमें 1 माह लगता है, मज़ीद 2 माह लगते हैं, 6 माह लगते हैं, 2 साल लग जाते हैं, वो अभी कन्फर्म नहीं है। यानी कि जब भी ये कन्फर्म हो जाएगा तो हम इस पर वीडियो लाजमी बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिए।
पाकिस्तान जिंदाबाद।